अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। तो देख सकते हैं एकदम डिफरेंट रेसिपी है, एकदम न्यू रेसिपी है। ऐसी रेसिपी आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, ना ही खाई होगी। मैं भी इसको पहली बार बनाई हूँ। जब मैंने इस रेसिपी को बनाया गाइस तो मुझे तो लगा कि अच्छी नहीं होगी, कैसी लगेगी। लेकिन आप लोग बच्चों को जानते हैं, जब भी घर में कोई नई चीज़ बनती है तो बच्चे बस आगे पीछे लगे रहते हैं, बस गैस पे ही उनकी नज़र रहती है कब हो और कब हमें खाने को मिले। तो जब ये रेसिपी हमारी तैयार हुई, हमारे बच्चे जो है जब गाइस इसको खाए तो वाकई में इतनी तारीफ़ किए कि अम्मी ये तो रेसिपी बहुत ही वाकई में बहुत ही टेस्टी है। अम्मी जल्दी अपनी वीडियो को शूट कीजिए और जल्दी से हमें दीजिए। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, वरना आप इस रेसिपी को जानने के लिए बहुत कुछ मिस कर देंगे और आपकी रेसिपी इस तरीके से नहीं बन पाएगी। यहाँ पर मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो देख सकते हैं ये सारे जो कप हमने लिए हैं, बड़ा कप जो है ये हम चीनी के लिए लिए हैं, बड़ा कप यानी 1 कप हमें चीनी लगेगा। उससे जो छोटा वाला कप है गाइस उसका आधा, तो आधा कप जो हमने लिया है वो हमारा दूसरा मेज़रमेंट है। तो सारे एक-एक करके हम बताएँगे। तो उससे पहले जो है हम चाशनी बनाएँगे। हमें जलेबी बनाने के लिए हमें चाशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बड़ा वाला कप हमने लिया था उससे 1 कप हम चीनी डालेंगे। अभी हमारा गैस चालू नहीं है, अभी हमने गैस को बंद रखा है। तो हमने 1 कप चीनी इसके अंदर डाल दिया है। अब 1 कप जिस कप से हमने चीनी डाला है, बिल्कुल उसी कप से हम इसमें जो है 1 कप पानी डालेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं पानी भी इसके अंदर डाल दी हूँ। पानी डालकर गाइस अब हम गैस को चालू कर देंगे और चालू करके हम इसकी चाशनी जो है 2 तार की चाशनी हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने दोबारा पानी डाला है। तो नहीं गाइस, हमने जो कप में पहले शुरू में पानी डाला था वो आपने देखा है पानी पूरा भरकर नहीं था। अगर नहीं देखे हैं तो वापस से वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। हमने थोड़ा पानी को कम ही लिया था और उसके बाद में हमने फिर दोबारा पानी, क्योंकि जो गिलास में था वही पानी हमने डाल दिया है गाइस। तो फिर दोबारा हमने थोड़ा पानी और लिया और हमने टोटल 1 कप चीनी में 1 कप पानी डाला है। अब यहाँ पर गाइस हमने 1 इलायची डाल दी है फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए। अब जब तक हमारी चाशनी तैयार होगी तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 बाउल ले लिए हैं बड़ा और 1 छन्नी हमने ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने कप दिखाया था दूसरे नंबर वाला, अब उससे हम 1 कप जो है मैदा लेंगे और जो बड़ा वाला 1 चम्मच था गाइस उससे हम 2 कप सॉरी गाइस 2 चम्मच जो है इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे यानी अरारोट डालेंगे। उसके बाद में गाइस इसके अंदर मैं डालूँगी जो है जो छोटा वाला हमारा चम्मच था, देख सकते हैं। इससे मैं जो है इसके अंदर डाल देती हूँ, ये खाने वाला सोडा है जो हमारी जलेबी को फुलाने का काम करेगा, एकदम जो है स्पंजी बनाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को आपस में डालकर एक साथ में हम इनको छान लिए हैं, ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ कोई लम्स ना रहे। जब हम इसको छान लेंगे एक साथ में तो ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर मैं ली हूँ ब्रेड, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मैं जो है 4 ब्रेड ली हूँ और ब्रेड को क्या करूँगी इस तरीके से मैं तोड़ लूँगी। आप छोटा बड़ा भी तोड़ सकते हैं या बगैर तोड़े ही आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको तोड़ लिए हैं। अब तोड़ने के बाद में एक बाउल में डालकर इसके ऊपर मैं डाल दूँगी पानी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है। बस पानी आपको उतना डालना है जितने से हमारा जो ये ब्रेड है वो फूल जाए, यानी भीग जाए। जब भीगेगा तभी फूलेगा। अब यहाँ पर मैं इसको चला दी हूँ इस तरीके से, तो ये फूल चुका है बहुत ही अच्छे से गाइस। अब क्या करेंगे, अब इसको हम मिक्सर वाटी में डालेंगे और मिक्सर वाटी में डालकर इसका हम एक स्मूथ एकदम महीन बैटर बना लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना रहे। तो इसलिए गाइस अब इसको हमें पीसना होगा। तो हम सारे जो है ब्रेड को डाल देंगे मिक्सर वाटी में और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। अगर ज़्यादा पानी हम डाल देंगे तो हमारा जो बैटर बनेगा वो गीला हो जाएगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो गाइस अब हमने जो अपना मैदा और जो हमने अपना
कॉर्नफ्लावर और सोडा जो हमने छान कर रखा था उसको हमने वापस ले लिया है। तो हम एक चीज़ भूल गए थे गाइस, वो था बेसन। हमने यहाँ पर देख सकते हैं जो बड़े वाले चम्मच होते हैं जिससे हम मतलब चाय वगैरह खाते हैं, छोटे वाले गाइस, उससे हम जो है 2 चम्मच यहाँ पर बेसन डाल दिए हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैं सोया सॉस डाल दी हूँ। इससे जो है हमारा जो फ्लेवर आएगा जलेबी का वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो यहाँ पर मैं सोया सॉस डाल दी हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें अगर कोई और ज़रूरत आपकी हो, चाहे इलायची हो या फिर और कुछ चीज़ हो, तो आप किसी भी मतलब फ्लेवर में आप इसको बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इनको अच्छे से एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। तो बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब जो हमने अपना ब्रेड पीस के रखा है, देख सकते हैं ब्रेड को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कलर किस चीज़ का है गाइस, तो जो हमने सोया सॉस डाला है उसी का कलर है। इससे जो हमारी जलेबी बनेगी उसका जो फ्लेवर है और खुशबू टेस्ट रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, बहुत ही जायकेदार लगेगा। अब यहाँ पर गाइस मैं इसको डाल ली हूँ अपने जो है ब्रेड को, और ब्रेड को डालकर हम इसको बढ़िया से फेंट लिए हैं। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। अब यहाँ पर गाइस मैं फूड कलर डाल रही हूँ। तो देख सकते हैं ये फूड कलर जो है इसका कलर अलग है। अब आप भी सोचेंगे कि ये भी तो हरा ही कलर है, मैं भी यही सोची थी गाइस। तो मैं इसको घोल कर पहले जब डाली गाइस, तो इसका कलर मुझे मतलब हरे कलर का नहीं लगा, इसका कलर बल्कि डिफरेंट ही है। तो अब क्या करेंगे गाइस, अब मैं एक नया पैक रखी थी जो भी जल्दी ही लाई थी, उसमें थोड़ा सा ही बचा था पहले वाले में, तो वही मैंने डाला है गाइस। तो जब अब दूसरा वाला खोलेंगे और उसमें से थोड़ा सा डालेंगे, चलिए देखते हैं इसका कलर कैसा है। तो देख सकते हैं इसका कलर जो है, इसका कलर ग्रीन है। अब क्या करेंगे, अभी तो मैंने इसको खोला है गाइस, तो जो उसके थैली में लगा था, तो थैली को हमने पानी में घोल लिया है और घोल कर उसको हम डाल देंगे। देख सकते हैं मैं कप में ही थोड़ा सा पानी लेकर उसको धो ली थी। और अब ये देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर में हो गया है, लेकिन अभी हमें इसके कलर को और गाढ़ा करना है। तो देख सकते हैं ये है ग्रीन कलर जो अभी हमने खोला है नया वाला पैक। तो अब इसमें मुझे थोड़ा और डालना है क्योंकि इसके कलर को थोड़ा सा और एनहेंस करना है, थोड़ा सा और डार्क कलर करना है, मुझे और डार्क कलर चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा मैं और डालूंगी। अगर आपको ऐसा लगे, आपको डर लगे कि बढ़िया से नहीं मिलेगा गाइस, तो आप डायरेक्ट पानी में घोल कर आप डालिए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी फिलहाल थोड़ा सा हमें इसको और मिक्स करना है गाइस। कि हम जलेबी बना रहे हैं तो इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं ली हूँ एक सोया मतलब जो सॉस का डिब्बा होता है, वो वाला सॉस का डिब्बा मैं ली हूँ। अगर आपके पास सॉस का डिब्बा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। जो है हर घर में बिसलेरी की जो पानी की बॉटल आती है 20 रुपये में, 10 रुपये में, आप उसी बॉटल को ले लीजिए और कील को, जो खील होता है उसको गर्म कीजिए और उसके ढक्कन में जो है होल कर दीजिए। उसी से आप आराम से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बनेगा। जैसे इससे बन जाता है वैसे उससे भी बनेगा। हमारे पास था तो मैं उसको इस्तेमाल में ले ली हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये वाला डिब्बा नहीं है गाइस, तो फिर आप क्या कीजिए, जो मैं बताई हूँ तरीका, उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और अभी गाइस दिवाली आ गया है, दिवाली का टाइम है, तो दिवाली में आप इस रेसिपी को बनाइए। जिसको भी देंगे आप खाने के लिए वो तो आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा, वो आपसे यही पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। और हमने गाइस इसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ डाली है, आपने देखा है। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो चाशनी है ये बिल्कुल बनकर तैयार है। अब ये हमने यहाँ पर 2 तार की चाशनी बनाई है, देखिए। जब मैं इसको गिरा रही हूँ तो देख सकते हैं ये तार बन रहा है। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम गैस से नीचे उतार देंगे और उसके बाद में गाइस अब हम रखेंगे दूसरा पैन। तो दूसरा पैन मैं यहाँ पर रखूँगी और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ तेल। तो यहाँ पर हमें जलेबी बनाने के लिए रिफाइंड तेल की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको सरसों के तेल में नहीं बना सकते हैं। तब जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा इसके अंदर बैटर डालेंगे और चेक करेंगे कि ये ऊपर आ रहा है कि नहीं। जब ये ऊपर आ जाए तो समझ जाइए कि आपकी जो तेल है वो परफेक्ट गर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर गाइस मैं जो है इसके अंदर जलेबी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। देख सकते हैं शुरुआती में तो ये आड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन जैसे ये फूल रहा है वैसे ये जलेबी की शक्ल में आ गया है। अब इसको मैं उलट पलट कर एकदम बढ़िया क्रिस्पी सेक लेती हूँ।
तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोनों तरफ से उलट पलट कर एकदम बढ़िया से सेकना है। ऐसा नहीं कि एक तरफ छोड़ दीजिए, लाल हो जाए, जल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोनों तरफ से आपको बराबर इसको उलटना पलटना है। अच्छा गाइस, एक बात और बता दूं, मुझे जो है ना बहुत ही, हमें क्रिस्पी जो जलेबी होती है ना एकदम कुरकुरी, हमें कुरकुरी वाली जलेबी जो है वो पसंद। तो इसलिए गाइस मैं थोड़ा सा इसको कुरकुरा ही रखूँगी, थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ही कुरकुरा रखूँगी। भले थोड़े से लाल हो जाएँगे लेकिन मैं इसको एकदम क्रिस्पी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे क्रिस्पी जलेबी बहुत पसंद है और मुझे जो है थोड़ा कम चाशनी वाली पसंद है। इसलिए मैं अपने लिए जो है बाद में थोड़ा सा डालूँगी और तुरंत ही इसको मैं निकाल लूँगी। मुझे एकदम ज़्यादा चाशनी वाली जो मतलब एकदम डूबी हुई नरम नरम हो जाती है वो वाली बिल्कुल नहीं पसंद है। क्रिस्पी भी होनी चाहिए और थोड़ी कम चाशनी वाली होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जलेबी हमारी एकदम क्रिस्पी फ्राई हुई है और चाशनी में मैंने इसको डाल दिया है। अब डालकर इसको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये जो है चाशनी पी चुकी है। आपने आगे भी देखा है गाइस, अभी मैं वापस से आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर कितना ज़्यादा चाशनी भरा है और ये एकदम कुरकुरा है, एकदम पतला पतला है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे जलेबी को बनाकर तैयार कर लेती हूँ गाइस। तो चलिए गाइस, देख सकते हैं बाकी की भी जलेबी इसी तरीके से हमने बना ली है। तो ये जो है जॉइंट वाली है, देख सकते हैं जैसे वो दुकान वाले बनाते हैं ना जॉइंट, तो ये जब इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको हाथ को उठाना नहीं होता है, बस आप ऐसे लंबे लंबे साइज में बनाते जाइए, देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है गाइस ये सारी जो है जलेबी अपने अंदर चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। बस आपकी चाशनी जो है वो हल्की सी गर्म होनी चाहिए। चाशनी थोड़ी सी गर्म रहेगी तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डालते ही तुरंत अपने अंदर जो है जलेबी को एब्जॉर्ब करेगी और तुरंत इसके अंदर जो है चाशनी वो भर जाएगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं फाइनल। देख सकते हैं हमारी जो जलेबी है ग्रीन ग्रीन एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। तो पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगी है गाइस तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है गाइस कि इसको शेयर करें ताकि हर किसी को इस त्यौहार पे या फिर ऐसे ही जब भी आपका दिल कहे कुछ नया खाने का तो आप इसको बनाकर खाइए गाइस। ये स्वाद में भी बहुत ही टेस्टी है। काश मैं आप लोगों को खिला पाती, पर कोई बात नहीं है गाइस, हमने रेसिपी को आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो एक बार आप बनाकर देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे और बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। तो देख सकते हैं ना कितनी क्यूट, कितनी टिमटिमाती सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो प्लीज़ गाइस ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए अब मैं आपको इसको दबाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सारा चाशनी इसके अंदर भरा है, देख सकते हैं ना। हमने ज़्यादा टाइम रखा भी नहीं चाशनी में, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कितना जल्दी ये चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है, क्योंकि चाशनी हमारा गर्म था और गरम गरम जलेबी हमने उसके अंदर डाली है। तो तुरंत ये चाशनी जो है अपने अंदर जलेबी, और जलेबी ने अपने अंदर चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये हमारी जलेबी बनकर तैयार है। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।